So let's read this question. So this question says a certain number of spherical drops of liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. If capital T is the surface tension of the liquid, then आपको बताना है कि कितनी एनर्जी आपकी एनर्जी बतानी है और रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी, ये भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी होता क्या है, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण, ठीक है, आपका जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आपका देखिए सरफेस, देखिए कोई भी आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड में देखिए हम बता सकते हैं जो आपका बल्क होता है, बल्क से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आपकी सरफेस की होती है। बल्क से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सरफेस की होती है, फ्री सरफेस की। और जो फ्री सरफेस होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और सरफेस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका टी। ठीक है, आपका सरफेस टेंशन टाइम्स आपका एरिया। ठीक है, ये आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, coalesce टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर ड्रॉप की यहाँ पर क्या कहती है, आपकी कुछ ड्रॉप्स है। ठीक है, कुछ लार्ज नंबर है, मान लीजिए एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। ठीक है, इन सबको हमने कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना दे। ठीक है, और बिगर ड्रॉप की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर के इक्वल है। राइट, और वॉल्यूम कितनी गिवन कर रखी है, वी के इक्वल। आपको टी सरफेस टेंशन गिवन कर रखा है, एनर्जी बतानी है। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, ये होगी आपकी सरफेस टेंशन इनटू आपका इसका एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम तो आपकी ड्रॉप की कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, एक देखिए जो आपका स्मॉलर ड्रॉप है इसकी वॉल्यूम कितनी है आपकी, देखिए 4/3 पाई आर। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, इट शुड बी इक्वल टू 4/3। जो आपकी बिगर ड्रॉप्स होगी उसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से आ गया आपका एन आर क्यूब, किसके इक्वल हो गया, यहाँ से कैपिटल आर क्यूब इक्वल हो गया। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर से ऐसे आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इस रिलेशन को आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया। और हम ये भी लिख सकते हैं एन की वैल्यू जाएगी कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई। ठीक है, यहाँ पे एन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर से इसका एरिया बताना है हमें, तो एरिया से मतलब है। इनिशियली देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना था, आर के इक्वल है, कितना एरिया यहाँ पर इसका, आर के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए टी, टी क्या सरफेस टेंशन, ये तो देखिए आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टी कॉमन रहेगा, ए एरिया देखिए, एक स्मॉल ड्रॉप का एरिया कितना था आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। एक ड्रॉप नहीं है यहाँ पर, तो एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरफेस का क्या आ गया, दिस इज द फोर्स, ये आपका सॉरी सरफेस एनर्जी आएगी, इनिशियल सरफेस एनर्जी, इसलिए मैंने इसको यूआई लिख दिया। ठीक है, यूआई आपका यहाँ से इतना आ गया। अब आपका यूएफ फाइंड आउट करना है। यूएफ क्या होगा आपका फाइनली, जब हमने इसको एक बिगर ड्रॉप्स बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर के इक्वल है, तो इस टाइम पे इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, सरफेस टेंशन का फोर्स इंटू इसका एरिया। ठीक है, सरफेस टेंशन तो देखिए टी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया देखिए कितना हो जाएगा, अब इसका रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर होगी, तो इसका एरिया आप लिख लीजिए 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, ये यहाँ से इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर से इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए जो डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू कितना हो जाएगा आपका चेंज, ये आपका लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको आप लिख लीजिए टी इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आपका टी टाइम्स आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आपके यहाँ से एन हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी रहेगी। 4 पाई टी को तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, ये टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एन टाइम्स आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से आपका इतना आ जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। तो आपको देखिए ओके, अब हम यहाँ से देखिए क्या लिख लेते हैं, हमें यहाँ पर एन की टर्म में बताना है ना, आंसर में एन, सॉरी एन को यहाँ पर से रिमूव करना है। तो एन को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू में यहाँ पर ये रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई टी, कैपिटल आर स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, माइनस एन को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू टी। ओके, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये आपके आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका आर क्यूब माइनस ऑफ आर, ये टर्म यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर से आपकी इतनी हो गई। ऑल राइट, तो आपको देखिए वी भी बाहर कांस्टेंट है, तो आपको आर क्यूब तो बाहर भी चाहिएगा। आर क्यूब तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आर तो यहाँ पर पहले से एक आर से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर को मैं बाहर लेके आ गया, इस पूरे आर स्क्वायर को मैं बाहर लेके जाऊंगा, और उसके बाद मैंने आर स्क्वायर को मैं बाहर लेके आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आपका टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई।
अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से एक थ्री से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने एक थ्री से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। एक आर से मैंने यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4/3 पाई आर हो गया। तो एक आर से मैंने यहाँ पर डिवाइड भी कर लिया। ये टर्म इतनी आ गई। अब कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ जाएगी। ये यहाँ से क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। इस टर्म को मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए। यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ से 3/r, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3v, 3v/r। यहाँ से कितना आ गया, 3v/r इंटू कितना हो जाएगा, टी। और 1 - कैपिटल R/स्मॉल r। ये फिर में यहाँ से 3 आ गई। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3v, और टी को और आर को हम अंदर लेके चले गए, तो हो जाएगा आपका 1/r -1/r। ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर डेल्टा यू। ये क्या जाएगी, यहाँ से आपने, यहाँ पर से आपकी इतनी एनर्जी हम यहाँ पर से बता सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अब हमें बताने की ये एनर्जी आपकी रिलीज है या फिर, देखिए हमें पता है जो आपकी कैपिटल आर है, यहाँ पर से पता चल रहा है कैपिटल आर क्या होगी, ग्रेटर देन होगी स्मॉलर आर से, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगी, स्मॉलर होगी। ये टर्म स्मॉलर होगी, ये टर्म बड़ी होगी, ठीक है। तो ये टर्म क्या आएगी, टोटल आपकी नेगेटिव में जाएगी। क्या जाएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये टर्म पूरी नेगेटिव आ रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही। क्या हो रही है, आपकी रिलीज। अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका इसका आंसर, अब देखिए अगर हम यहाँ पर से मैच करें, तो हम बता सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा 3v टी। ये वाला ऑप्शन है गिवन कर रखा है, ऑप्शन सी आपको गिवन कर रखा है, 3v टी इंटू 1 - r। और इतनी एनर्जी रिलीज है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो